आपने हमको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। एक नहीं है, कुछ चुपचाप लड़के इंसान। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात बिहार की। बिहार में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का जो मकसद है वो ये है कि आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, उसकी ये यात्रा है और इसके द्वारा तेजस्वी यादव ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी की ताकत बिहार में सबसे ज्यादा है। ये यात्रा मंगलवार को बिहार में जहानाबाद से शुरू हुई। जहानाबाद में अच्छी भीड़ देखी गई, पटना में भी अच्छी भीड़ देखी गई इस यात्रा के दौरान। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव अचानक से चूहों की कहानी सुनाने लगे। तेजस्वी यादव ने बताया कि चूहे जो हैं 9 लाख लीटर शराब गटक गए हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि चूहे पुलिया काट रहे हैं, पुलिया जो होता है उसे काट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि चूहे बांध को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि चूहे बच्चों के पांव को कुतर रहे हैं अस्पताल में। तेजस्वी यादव ने बताया कि चूहे जो लाशें हैं अस्पताल में उनकी आंखें निकाल ले रही है। दरअसल ये बताते हुए तेजस्वी यादव का निशाना थे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ये बताना चाहते थे कि ये चूहों के नाम पर बिहार में जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार है। पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। उनको काट देता है, पेशेंट का हाथ ले जाता है और हजारों करोड़ लीटर जो दारू पी जाता है चूहा। तो इसलिए जितना भ्रष्टाचार बिहार में, जितना बिहार में अपराध है, इस सरकार में इकबाल खत्म हो चुका है। अब नीतीश जी बिहार चलाने के लायक नहीं है। बिहार को नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए, चाहिए जिसने काम किया हो, जिसने नौकरियां दी हो। और फतवा के लोग तेजस्वी यादव बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान वो 10 जिलों से गुजरेंगे। जो जिले हैं वो आपको बता देते हैं: जहानाबाद, नालंदा, पटना, खगड़िया, उसके बाद में मधेपुरा है, सुपौल है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है। ये तमाम जिले हैं इसमें शामिल। इन तमाम जिलों में उनकी यात्रा जाएगी और यहां पर वो लोगों से संवाद करेंगे। 20 तारीख तक, 16 तारीख से 20 तारीख तक की ये यात्रा है। और ये इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं है, ये महागठबंधन की यात्रा नहीं है, ये सिर्फ तेजस्वी यादव की यात्रा है जो आरजेडी के बैनर तले हो रही है। तो आपने पिछले महीने देखा था 16 तारीख से ही एक और यात्रा शुरू हुई थी अगस्त में, जो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी। वो थी वोटर अधिकार यात्रा। उस यात्रा में तमाम महागठबंधन के दल शामिल थे। तेजस्वी यादव भी थे, लेफ्ट के नेता भी थे, मुकेश सहनी भी थे और राहुल गांधी भी थे। उस दौरान तमाम दलों का झंडा वहां दिख रहा था। लेकिन ये जो यात्रा है, जो बिहार अधिकार यात्रा जो तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का झंडा दिख रहा है, क्योंकि ये यात्रा आरजेडी की यात्रा है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव 66 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। अब इन 66 विधानसभा सीटों का गणित आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो 66 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 34 पर एनडीए का कब्जा है और 32 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। महागठबंधन में भी सबसे ज्यादा आरजेडी का कब्जा है। तो ये 66 सीटें जो हैं, ये जो विनिंग फैक्टर में अहम भूमिका निभा सकती हैं। 243 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें अगर ये जो 66 सीटें हैं, अगर इसमें ज्यादा सीटें जो गठबंधन लेके आ जाएगा, उसके लिए बिहार की सत्ता का रास्ता आसान होगा। यही कोशिश है तेजस्वी यादव की। जिन सीटों पर कम मार्जिन से या फिर जिन सीटों पर उनके गठबंधन के साथी जीत दर्ज नहीं कर पाए, वहां पर माहौल सही किया जाए और एक बार कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीत पाए। भीड़ अच्छी दिख रही है। वोटर अधिकार यात्रा में भी भीड़ दिखी थी और बिहार अधिकार यात्रा जो तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं उसमें भी अच्छी भीड़ दिख रही है। लेकिन वही बड़ा सवाल जो मैं बार बार कहता हूं कि क्या ये भीड़ वोट में बदलेगा। खैर, इस पे बाद में बात करेंगे। बड़ा सवाल ये है, क्यों तेजस्वी यादव को अकेले यात्रा निकालनी पड़ रही है।
हालांकि हर दल स्वतंत्र है अपनी तरफ से कैंपेन को, पर तेजस्वी यादव ने अभी तो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी पिछले महीने, उसमें तमाम दल थे। अचानक से ये प्लान कहां से बना कि बिहार अधिकार यात्रा शुरू की जाए और इन 66 सीटों को फोकस में रखा जाए? इसके पीछे बड़ी वजह है। वजह यह है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस 70 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी और उन 70 सीटों में कांग्रेस जो है सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, यानी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 74 सीटों पर उसे जीत दर्ज करने में सफलता मिली थी। वहीं लेफ्ट दल भी कम सीटों पर लड़े और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था उन्होंने। उस वक्त मुकेश साहनी एनडीए के साथ थे, अब मुकेश साहनी भी इस खेमे में है, तो जाहिर सी बात है सीटें 243 है और उसके दावेदार बढ़ गए हैं। कांग्रेस 70 से कम पर तैयार नहीं दिख रही है फिलहाल, लेकिन आरजेडी किसी भी कीमत पर 70 सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती है अभी के हालात में, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो और ज्यादा सीटों पर लड़े या दूसरे सहयोगियों को सीट दे तो ज्यादा सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकती है। अब इससे बड़ी बात जो आरजेडी को पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि सीएम फेस को लेकर के कांग्रेस खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे अब की बार तेजस्वी सरकार, बार बार तेजस्वी यादव ये नारा लगा रहे थे, लेकिन ये बात कभी भी राहुल गांधी ने उस मंच से नहीं कही। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस हो सकता है उसके बाद ये बात कह दे, लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कहा बिहार की जनता तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात आरजेडी को पसंद नहीं आ रही है। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद जो हैं मनोज झा, उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों नहीं माना। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। एक बात है कि इस यात्रा में जो मैंने एनालाइज किया, तेजस्वी यादव मंच से जो लगातार वो कह रहे थे कि तेजस्वी सरकार अगली बार, लेकिन जिस तरह से आरजेडी बार बार ये कहती है सेंटर को लेकर के, खासकर कि कांग्रेस से अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो आरजेडी बिल्कुल उस पर शायद एकमात्र ऐसा दल होगा जो विदाउट एनी इफ एंड बट वो सपोर्ट करते रही है। क्या आपको नहीं लगता इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भी एक बार कह देना चाहिए था मंच से कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस हैं बिहार में? एक बात, कुछ चीजें मैं बार बार कह रहा हूं और आपसे भी कहता हूं, आज बिहार की सियासत को जो भी जानते हैं, लेफ्ट के हों राइट के हों, हमारे विरोधी वो हों, उनको पता है कि सत्य क्या है। अब मैं तो बार बार एक बात कहता हूं कि अगर तेजस्वी जी भी चाहें कि अपने को पृष्ठभूमि में आप रख लें तो उनके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि एक लकीर खींची जा चुकी है। हाँ, कांग्रेस को भी यह हकीकत पता है, लेकिन हर दल अपनी टाइमिंग चुनता है इंडोर्स करने का, उसको एकॉर्ड करने का, और ये मीडिया के लिए भी एकेडमिक सवाल ही है सिर्फ जी। तो बात यह है कि 243 सीटें हैं और दावेदार बढ़ गए हैं। कांग्रेस 70 से नीचे आने को तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी 70 सीटें देगी ऐसा लग नहीं रहा है। अब कितनी सीटों पे बात बनती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच आरजेडी बिहार में अकेले यात्रा निकाल करके जो सहयोगी हैं और जो विरोधी हैं दोनों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। साथ में वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में जो प्रोजेक्ट तो वो पहले से करते आ रही है उसको और स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट करना चाहती है कि इस मुद्दे पर नो इफ नो बट। अब देखना होगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है इस पे। कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना है, कहा नहीं है आकर के, वो मानती हो ये नहीं कह सकते हैं। लेफ्ट दल तैयार है, वहीं मुकेश साहनी खुद के लिए डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। अब क्या डिप्टी सीएम पर बात की बात है, लेकिन ये दिख रहा है कि मुकेश साहनी भी इसको मानते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस महागठबंधन के हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरफ कोई इशारा नहीं आ रहा है फिलहाल। आरजेडी जबकि इंतजार कर रही है, इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल देखिए, कांग्रेस कई दलों के साथ गठबंधन में रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वफादारी के साथ कोई कांग्रेस के साथ जुड़ा दल रहा है तो वो आरजेडी। तमाम विपरीत परिस्थितियों में आने के बावजूद आज तक आरजेडी ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है।
कांग्रेस का संगठन भी बिहार में भले वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ दिखी हो, झंडे दिखे हो कांग्रेस के, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि संगठन इतना मजबूत हो गया है कि कांग्रेस 70 सीट पे इस बार लड़े और 40 सीट या 35 सीट जीत करके दिखा दे। कम सीटों पर लड़ करके हो सकता है वो अपने जो विनिंग परसेंटेज है सीटों की जीत का उसे बढ़ा सकती है। हालांकि ये फैसला कांग्रेस, आरजेडी और बाकी जो दल हैं वो बैठ करके कर सकते हैं। लेफ्ट की सीटें इस बार बढ़ती हुई दिख रही है। अब कितना बढ़ेगी नहीं कह सकते, लेकिन लेफ्ट दलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और वो लगातार ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, तो हो सकता है लेफ्ट की सीटें कुछ बढ़ जाए और आरजेडी हो सकता है अपने कोटे से कुछ सीटें लेफ्ट को दे दे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है। 66 सीटों पर तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखाएंगे और संदेश पूरे बिहार तक पहुंचाएंगे। इस दौरान वो चूहे की कहानी भी सुनाएंगे, इस दौरान वो विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे, इस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की बात करते ज्यादातर नजर आएंगे। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।